बहू सुनती हो, इस बार करण के जन्मदिन पर अपने मायके वालों से एक साइकिल मंगवा ले। लेकिन माँ जी, उसके पास साइकिल है। रानी ने कहा, हाँ तो है, साइकिल इतनी छोटी सी है, उससे अच्छी तरह चलती नहीं। और इतनी छोटी सी साइकिल तुम्हारे मायके वाले दे के गए, इससे अच्छा तो कोई छोटा सा का खिलौना खिलौना ही ही दे दे दे। दे। 5 साल का हो गया है, अब क्या उसके लिए वह साइकिल छोटी नहीं पड़ रही? सासू माँ ने अपना मुंह चिढ़ाते हुए कहा। लेकिन माँ जी, छोटे बच्चे तो छोटी साइकिल ही चलाते हैं, बड़ी साइकिल से गिर जाने का भी डर है, इसलिए मम्मी ने छोटी साइकिल ही दी थी। अरे बहू, अपने मायके वालों का पक्ष लेना छोड़ दो। अपनी माँ से कहना कि बच्चे के लिए गियर वाली साइकिल गिफ्ट ला कर दे, या फिर बच्चों वाली गाड़ी ला कर दे। रानी ने अर्श ने कहा, जो कि सब चीजों के लिए अपने पत्नी को मायके वालों को लाने लाने के कहता रहता था। रानी ने कहा कि जब भी किसी चीज की जरूरत होती लिए है है तो तो आपको मेरे मायके वालों की याद आ जाती है, जबकि है तो आपकी जिम्मेदारी है। क्या माँ बाप या दादा दादी का कोई फर्ज नहीं? मुन्ना बीमार होता है तो मुझे दवाई के लिए मायके भेज देते हो, कोई फंक्शन होता है तो मेरे मायके वाले ही खर्चे उठाते हैं। रही बात रिश्ता, तो रिश्ता ससुराल वालों का भी उतना ही है। अरे बहू, यह तो शुरू से ही रिवाज चला आ रहा है कि बच्चा नाना नानी को बहुत प्यारा होता है। जब दादा दादी बच्चों के लिए कोई फर्ज नहीं निभा सकते, तो फिर यह क्यों कहते हैं कि बच्चा उनके घर का चिराग है? बहू ने पूछा। बहू, तुम पुराने समय से चल रही रीत को बदलने की कोशिश ना करो, हमारे घर में ऐसे ही चलेगा। तुम मेरे से ज्यादा बहस मत करो। रानी ने कहा, सासू माँ, आपको पता है मेरे मायके वालों की स्थिति अच्छी नहीं है, फिर भी वह समाज के लोक लाज के लिए और मेरे घर में शांति बनी रहे, इसलिए उन्होंने जमीन को बेच दिया और मेरे ससुराल में वह सब कुछ देते रहे जो आपने मंगवाया। लेकिन बस अब और खर्चा नहीं उठाएंगे। माँ बाप होने के नाते हमारे भी कुछ फर्ज बनते हैं। अगर हम उन्हें पूरा ना कर सके तो दादा दादी के भी कुछ फर्ज हैं, क्योंकि यह है आपके घर का चिराग है। सास और पति ने कहा कि तुम ये कैसी बातें कर रही हो? बहू ने कहा, मुन्ना आपके घर का चिराग है, अगर हम पूरी करें तो अच्छा है। रानी के मुंह से यह सुनकर पति और सास एक दूसरे का मुंह देखते ही रह गए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज लाइक कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।